इस पेंडेमिक के पहले एथलीट्स, फिटनेस एंथुसियास्ट पीपल बहुत जी तोड़ मेहनत कर रहे थे, बट क्योंकि इस पेंडेमिक के कारण अब सारे टूर्नामेंट्स कैंसिल हो चुके हैं। नेशनल लेवल टूर्नामेंट्स थे, ओलंपिक्स थे, सब कैंसिल हो चुके हैं और ये टूर्नामेंट अब कब होंगे किसी को भी नहीं पता। और इसी के कारण सारे जिम, क्लब्स, प्लेग्राउंड बंद हो चुके हैं। तो ऐसे समय में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है एक एथलीट के लिए कि वो अपनी बॉडी के फिजिकल कंपोनेंट्स पर वर्क करें। हमारी बॉडी के 5 सबसे बेसिक फिजिकल कंपोनेंट होते हैं। सबसे पहला होता है स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, पावर, एजिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप एक एथलीट हैं और क्योंकि आप देख रहे हैं सब लोग घर पे हैं, तो अगर आप ट्रेनिंग नहीं कर पा रहे हैं या फिर आप डी ट्रेनिंग मोड में हैं या अगर आप ट्रेनिंग कर भी रहे हैं तो आपकी बॉडी पे, स्पेशली आपकी स्ट्रेंथ पे क्या असर पड़ने वाला है, इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा। यहाँ पर जो भी बात बता रहा हूँ मैं एथलीट्स और जो फिटनेस एंथुसियास्ट पीपल हैं, जो अपनी सेहत का ख्याल रखते हैं, उन लोगों के लिए बता रहा हूँ। सबसे पहले बात करते हैं यार कि स्ट्रेंथ होती क्या है। आई नो कि आप में से बहुत सारे लोग तो जानते होंगे, बट फॉर द पीपल हु आर न्यू, स्ट्रेंथ का मतलब होता है, एक छोटी सी डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। इट्स एबिलिटी ऑफ योर मसल टू जनरेट द फोर्स एंड टू ओवरकम द रेजिस्टेंस। सिंपल। अगर डेफिनेशन नहीं समझ में आई तो टेंशन मत लो। सिंपल सा मतलब ये है कि आपकी मसल कितना फोर्स जनरेट कर सकती है सच दैट जो भी चीज आपने उठाई है उसको ओवरकम करने के लिए, उस वेट को रेजिस्ट करने के लिए। दैट्स इट। जैसे इसके कुछ एग्जांपल लेते हैं, आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। हमारे आसपास में कुछ एग्जांपल होते हैं, जैसे घर में आप कुछ हैवी चीज़ उठा रहे हैं, जैसे हम बोरा लिफ्ट करते हैं, या जैसे बाइसेप्स कर्ल करना, ये भी स्ट्रेंथ की एक्सरसाइज है। और जैसे हम पंजा लड़ाते हैं, है ना, तो जो इंसान जीत जाता है, हम कहते हैं ना कि यार वो इंसान जीत गया, यानी कि उसमें बहुत ताकत है। एक्चुअल में हमारे कहने का मतलब ये होता है कि उस बंदे की मसल्स में बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है। सो ऑल दीस आर एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रेंथ, कि ये चीज़ होती है स्ट्रेंथ। अब बात करते हैं कि आपकी स्ट्रेंथ पे क्या असर पड़ेगा। सबसे पहली चीज़, आपकी जो मसल का साइज है ना, वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। अब दूसरी चीज होगी कि अगर आपका मसल का साइज कम हो गया, मतलब इसी फर्स्ट हमारे एप्लीकेशन से हमको दूसरा एप्लीकेशन मिलेगा। क्यों? अब देखिए, मसल का साइज कम हो गया तो आपकी स्ट्रेंथ भी कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी? क्योंकि हम सभी जानते हैं एक फॉर्मूला होता है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब देखिए, मास कम हो गया तो फोर्स जो जनरेट करेगी मसल, वो भी कम हो जाएगा। यानी कि सबसे पहली चीज मास कम, तो आपके बाद उसका दूसरा पॉइंट हमको मिल गया कि आपकी स्ट्रेंथ भी कम हो जाएगी। यहाँ पर कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, क्योंकि जितने भी रिसर्चर्स हैं, और मैंने भी ये फील किया क्योंकि मैं भी बहुत टाइम बाद एक्सरसाइज कर रहा था, तो रिसर्चर्स का ये कहना है कि यार अगर आप हफ्ते में 2-3 बार ट्रेनिंग करते हैं ना, तो आपकी स्ट्रेंथ पे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे ही आप अपने प्लेग्राउंड पे वापस पहुँचेंगे तो आपकी स्ट्रेंथ बहुत जल्दी रिकवर हो जाएगी। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने इस बात पर वार्न किया है कि अगर आप ट्रेनिंग नहीं कर रहे, आप डी ट्रेनिंग मोड पे हैं या आप बहुत रेयरली एक्सरसाइज कर रहे हैं, कहिए कि भैया 10-15 दिनों में 1-2 बार कर रहे हैं, तो आपकी जो स्ट्रेंथ है बहुत ग्रेजुअली लॉस होने लगेगी। तो मैं हर एक एथलीट से कहना चाहूँगा कि आप घर पर रहकर ट्रेन करें। आई नो कि बहुत सारे एथलीट्स ऐसे होंगे जो घर पर रहकर ट्रेन कर ही रहे होंगे, वो जितना कुछ कर सकते हैं वो कर रहे होंगे, कुछ ना कुछ कर रहे होंगे। लेकिन एक छोटा सा सेक्शन एथलीट्स का ऐसा होगा जो ये सोच रहा होगा कि यार चलो अब हमने बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग कर ली, अब हमको थोड़ा बहुत रेस्ट लेने का टाइम मिला है, एंजॉय करने का टाइम मिला है, तो हमको रेस्ट ले लेते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं। बट बिलीव मी, जो एथलीट्स नहीं कर रहे हैं घर पर ट्रेन, उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। जब वो वापस प्लेग्राउंड पर पहुंचेंगे, जब वो वापस अपने क्लब में पहुंचेंगे, तो आपको अपनी स्ट्रेंथ को रिगेन करने में, अपना पुराना वर्जन वापस लाने में आपको बहुत ज़्यादा मशक्कत करनी पड़ेगी। सो आई वुड रिकमेंड, आई वुड सजेस्ट कि आप घर पर रहकर कुछ ना कुछ बॉडी वेट एक्सरसाइज करते रहें। थोड़ा बहुत दौड़ लगा सकते हैं तो वो कर लीजिए, घर पर रहकर हम योगा कर सकते हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। सो जस्ट गो फॉर दैट। दिस इज इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। माय नेम इज सौरभ एंड आई विश यू अ वेरी हेल्दी लाइफ। गुड बाय।